यण स्वर संधि। कितने नियम होते हैं? 3। ई या ई के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो ई ए में बदलता है। ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ऊ व में बदल जाता है। और री के बाद भिन्न स्वर आता है तो री रे में बदल जाता है। एक नियम के बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। आज इसका अभ्यास करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। तो पहला शब्द आपका है रास्य अंतर। हमने ये पढ़ा है, ये जाना है कि ये से पहले यदि कोई अर्ध व्यंजन है और ये को तोड़ा जा रहा है तो कौन सी संधि हो सकती है? यण स्वर संधि हो सकती है। तो हमारे इसके अनुसार सबसे पहले क्या लगाएंगे? प्लस का निशान। ये को तोड़ेंगे और ये में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। तो जो मात्रा है उसको स्वर के रूप में लिख देंगे। ए के ऊपर अनुस्वार है तो ये अनुस्वार, और फिर है आपका ये दूसरा जो शब्द है वो हमारे सामने आ गया अंतरण। अब यहाँ जो शब्द बचता है, देखो ये है और ये से पहले आता है तो आते में किसकी मात्रा लगाएंगे? ई की मात्रा। तो एक शब्द तो बचता है हमारे सामने राशि, दूसरा बचता है राशि। दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि राशि शब्द साधारण शब्द है, सामान्य शब्द है, उसमें मात्रा छोटी आती है। तो इसलिए हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राशि प्लस अंतरण। इससे अगला देखो, अगला हमारा शब्द है नद्य उद्गम। नद्य उद्गम में प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ देखो दिक्कत ये हो सकती है कि ये से पहले भी आता है और ये के बाद में भी आता है। अब लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये के बाद में क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये से पहले आता है या नहीं ये हमें देखना तो है। इसका मतलब यहाँ से शब्द का संधि विच्छेद किया जा सकता है। और यदि करें तो ये में किसकी मात्रा है? ऊ। और जैसा आगे शब्द है वैसा लिख देंगे, और ये हमने लिख दिया उद्गम। अब इससे पहले देखो ये से पहले आता है तो ई की मात्रा आएगी, और ई की मात्रा आएगी तो देखो शब्द होता है नदी, और नदी में ई की मात्रा बड़ी होती है। इसलिए संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नदी प्लस उद्गम। इसके बाद देखो नार्युद्धार। नार्युद्धार में देखो ये रहा और ये से पहले आधा है। अब इनका संधि विच्छेद करें तो वही बात, प्लस का निशान। ये में किसकी मात्रा है? ऊ की। आगे जो शब्द बचा हो उसको लिख देंगे और शब्द हमारा हो गया उद्धार। अब इससे पहले रे में ई की मात्रा लगाएंगे तो रे में ई की मात्रा बड़ी, क्योंकि शब्द क्या होता है? नारी, और नारी सामान्य शब्द हम जानते हैं मात्रा बड़ी आई। और हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नारी प्लस उद्धार। इसके बाद देखो स्त्री उचित। अब यहाँ से तोड़ेंगे तो ये हमने देखो ये में किसकी मात्रा है? ऊ की। ऊ निकाला, बाकी लिखा, शब्द बना उचित। अब यहाँ किसकी मात्रा लेके आएंगे? ई। और किसमें लेके आएंगे? त्रय में। और ये हमने लिख दिया स्त्री, और हमारा संधि विच्छेद क्या हो गया? स्त्री प्लस उचित। इसके बाद देखो रीत्य अनुसार, तो यहाँ से तोड़ेंगे, ये में किसकी मात्रा है? ए निकाल के लिख दिया और शब्द हो गया हमारा अनुसार। इसके बाद है तय में ई की मात्रा लेके आएंगे, तो छोटी या बड़ी? छोटी, क्योंकि रीति में रे में ई की मात्रा बड़ी होगी और तय में ई की मात्रा छोटी होगी। इन दो शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, एक तो रीति और एक नीति। दोनों शब्दों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मात्राओं का कारण इस प्रकार होता है, नए में ई की मात्रा बड़ी होगी और तय में ई की मात्रा छोटी होगी। ये दोनों शब्द आपको लिखने सीख लें। इसके बाद देखो ये सामान्य सा शब्द है, देखो ये भी किसकी मात्रा है? आ की। तो ये आ निकाल के यहाँ रखेंगे और जो बचा हुआ वो लिख देंगे।
ये शब्द हो गया आदि। अब देखो तय है ये से पहले, और तय में किसकी मात्रा? छोटी ई की, और सब हमारा संधि विच्छेद हो गया इति प्लस आदि। इसके बाद ये देखो, अब यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दीर्घ संधि में विद्यालय में बताया हुआ है, विद्यालय में ये स्थिति आपको बताई हुई है। इसका मतलब है द आधा और ये स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ की मात्रा तो यहाँ की मात्रा बस इतना ही है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि द और ये को मिला के लिखते हैं संयुक्त व्यंजन के रूप में, तो इसका स्वरूप ऐसा हो जाता है। ये स्वरूप आप देखते, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, ये संयुक्त व्यंजन है और इसमें द और ये मिले। अब यहाँ पर देखो, ये है, ये भी किसकी मात्रा है? ए की। तो ये ए लिख दिया, और ये मतलब जो आगे बचा हुआ है। उसके बाद अब यहाँ द है, और द में किसकी मात्रा लगाई? ये दी शब्द साधारण सा शब्द है, हमें लिखना आता है कि मात्रा क्या होती है? छोटी। तो ये आपके संधि विच्छेद, यानी कल जो हमने नियम पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, उसका अभ्यास हमने किया कि हमने कितना सीखा है। हम अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि हमने इसमें कितना सीखा और कितना सीखना बाकी है। एक नियम हम कंप्लीट कर चुके हैं, और वो कौन सा नियम कंप्लीट कर चुके हैं? ई या ई के बाद क्या है? तो ई या ई ये में बदल जाता है, ये हल युक्त होता है। दूसरा नियम हमारा है कि ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ व में बदल जाता है। अब वो देखेंगे कैसे। तो ये देखो, एक शब्द लिखो आप पहले, अन्वीक्षण। अन्वीक्षण। अब देखो, अन्वीक्षण में लिखता हूं, देखना किस किसने सही लिखा। बाकी लगभग ने वह में ई की मात्रा छोटी लगाई होगी। कुछ लोगों ने ये जरूर किया, क्योंकि हमें ये हमारे ये जचा हुआ है कि जहां भी यदि कोई आता है और ई की मात्रा है, तो हमें क्या करना है? उस अर्ध व्यंजन को ई की मात्रा के अंदर सम्मिलित करना है। ये हमारे जचा हुआ है, लेकिन शुद्ध शब्द यही होता है। ये शुद्धिकरण में कई बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें हुआ कैसे? भाई लगभग सामान्य शब्दों में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। इसका कारण है, कारण क्या आप देखेंगे। आप इस शब्द को जोड़ो, आप इस शब्द को जोड़ो। जोड़ने में आपको ध्यान रखना है कि ये देखो दूसरा नियम कि ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ या ऊ किस में बदल जाता है? वह में। वह भी कैसा? आता, यानी स्वर रहित। तो हमें ये ध्यान रखना। अब इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे। देखो यहाँ क्या आया है? ऊ। इसके बाद क्या आया है? ई। तो अब ऊ के बाद क्या आया? यानी भिन्न स्वर, इसलिए ऊ किस में बदलेगा? वह। वह भी कैसा? आता। और वह में किसकी मात्रा लगाएंगे? इसकी। यहाँ जो स्वर है इसकी मात्रा किस में लगा देंगे? वह में। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ से न से ऊ की मात्रा निकालेंगे तो न आधा। न का क्या बना? वह आधा। वह में किसकी मात्रा लगाएंगे? ई की। तो ये देखो, यहाँ ई है बड़ी है, इसलिए मात्रा ये आएगी। फिर जो बचा हुआ वो लिख दो, और शब्द क्या बना? अन्वीक्षण। यानी सही कौन सा हुआ? ये न की ये। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये शुद्धिकरण में भी पूछा जाता है और संधि विच्छेद में भी पूछा जाता है। ये समझ में आया कि ऊ या ऊ के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो ऊ या ऊ किस में बदलता है? वह में बदलता है। यानी स्टेप वही है, बस केवल हमें
यहाँ हम ये से पहले आधा देख रहे थे, किससे पहले? ये से पहले आधा देख रहे थे, यहाँ हम वह से पहले आधा देख। ठीक है, यानी दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि ई से क्या निर्मित होगा? ये, और ऊ से क्या निर्मित होगा? वह। यानी कि वह या तो बदलेगा नहीं, और बदलेगा तो किसमें बदलेगा? ऊ में। ई या तो बदलेगा नहीं, और बदलेगा तो किसमें बदलेगा? ये। बस ये दो बात आपको ध्यान रखनी। आप इन चार शब्दों को जोड़ो, अनु प्लस इति, अनु प्लस ए, वधु प्लस आगमन और वधु प्लस उत्सव। इन चार शब्दों को जोड़ो। अब देखो इन शब्दों की हमें संधि करनी है, और ये देखो हमें सबसे पहले संधि करने के आपको स्टेप बताए हुए हैं। चाहे संधि कोई भी हो, कोई भी संधि हो, आपको स्टेप ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए? प्लस के निशान पर जानी चाहिए, और उसे लिख लो। ये लिख लिया। अब ये सबर उतारेंगे, यहाँ उतार। अब यहाँ जो मात्रा है तो वो लिखेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ ऊ है और इसके बाद क्या आया है? भिन्न शब्द, इसलिए ऊ किस में बदलेगा? वह में बदलेगा, और वह भी कैसा? आधा। अब यहाँ देखो, मैं से ऊ की मात्रा निकालेंगे, मैं आधा। फिर वह, ऊ किस में बदला? वह में, वो भी कैसे में? आधे में। वह में किसकी मात्रा लगाएंगे? ई की। ई की मात्रा लगाएंगे तो ये ई की मात्रा का हमें पता है कि अर्ध व्यंजन को क्या है? साथ लेती है। ठीक है, ये साथ ले लिया और ये हमने लिख दिया, और हमारा शब्द क्या हो गया? अन्य व्यक्ति। और इस ई को क्या कर दिया? हटा दिया। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी हुई है। अब आपको दिक्कत ये हुई होगी कि ये कैसे हुआ। तो इसमें तो देखो ई में मात्रा है, वह में क्या है? बड़ी है। तो बड़ी मात्रा में मैं साथ कैसे आएगा? मैं तो वह से पहले है, और वह में जो ई की मात्रा है वो वह के बाद है, इसलिए नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना। ये तो किसी ने ये कर दिया हो कि पहले वाले उदाहरण में सर ने ऐसे बताया था तो हम ऐसे करते। यदि किसी ने ये होशियारी तो नहीं की है या बुद्धिमत्ता काम में ली हो तो हाँ गड़बड़ है। फिर देखो इसके बाद यहाँ ये प्लस का निशान है, यहाँ किसकी मात्रा? ऊ की। ऊ के बाद भिन्न स्वर आया, ऊ किसमें बदलेगा? वह में बदलेगा। तो ये देखो न आधा, ऊ किसमें बदल गया? वह में। वह भी आधा, लेकिन वह में किसकी मात्रा लगाएंगे? ए। तो ये वह पूर्ण हो गया। और ये देखो प्लस का निशान, यहाँ क्या था? आ, यहाँ क्या है? ऊ, और ऊ भी कैसा? बड़ा। लेकिन चाहे छोटा हो या बड़ा, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ किसमें बदलेगा? वह में। और वह भी कैसा? आधा। अब यहाँ दे से ऊ की मात्रा निकालेंगे, दे आपका आधा। फिर ऊ का क्या बन गया? वह में किसकी मात्रा लगाएंगे? आ। इस आ को क्या करेंगे? हटा देंगे, और जो बचा हुआ वो क्या करेंगे? लिख देंगे। और हमारा शब्द हो गया वधुआगमन। शब्द क्या हो गया? वधुआगमन। फिर इसके बाद देखेंगे ये प्लस का निशान, यहाँ क्या है? ऊ, यहाँ क्या है? ऊ। अब गड़बड़ होगी क्योंकि यण संधि में तो ऊ या ऊ के बाद क्या आना चाहिए? दीर्घ स्वर आना चाहिए। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आता तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है।
दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? हाँ, इसका। अब देखो ये मात्रा मतलब प्रथम शब्द की अंतिम मात्रा में बदला, और बदलाव क्या करना है? बड़े ऊ की मात्रा लगानी, पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं। इस ऊ को क्या करेंगे? हटा देंगे, और ये आधा तय से वे, और ये शब्द क्या हो गया? वह शब्द। दोनों ही शब्द है वो आपको ध्यान रखने। इन शब्दों को जोड़ना है, नियम आपको फॉलो करना है। और आपका नियम क्या है कि ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आई तो ऊ या ऊ किस में बदलेगा? वह में बदलेगा। इन शब्दों की हमें क्या करनी है? संधि करनी है, यानी इनको जोड़ना है। अब जोड़ना है तो देखो यहाँ क्या है? ये प्लस का निशान, यहाँ क्या स्वर है? आ। यहाँ क्या है? ऊ। ऊ के बाद क्या है? भिन्न स्वर। तो ऊ किस में बदलेगा? वे। ये ऊ हमने कहां से लिया? ये रहा। अब देखो इस स से ऊ को बाहर निकालेंगे तो स क्या हो जाएगा? आधा। ये ऊ किस में बदल गया? वह भी कैसा? अब वह भी किसी की मात्रा में यहाँ जो स्वर, और इसको क्या करें? हटा दें, और यहाँ लगा, और बाकी जो बचा हो, और जो शब्द हमारा बन गया स्वाद, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें चलो प्लस का निशान, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ किस में बदलेगा? वह भी कैसा? आधा। तो इस स से ऊ को बाहर निकाला, स आधा, ऊ का क्या बन गया? वह भी कैसा? आधा। यहाँ क्या है? ए की मात्राओं कहाँ लगाएंगे? वह भी, और ये आगे जो बचा हुआ होगा, और शब्द हो गया हमारा साउंड। फिर देखो ये ऊ, इसके बाद क्या है? ऊ के बाद भिन्न स्वर है तो ऊ किस में बदलेगा? वह भी कैसा? आधा। तो ये मैं से ऊ की मात्रा निकालेंगे, मैं आधा। इनका क्या बना? वह भी कैसा? आधा। यहाँ जो स्वर है उसकी मात्रा किस में लगाएंगे? वह में। तो यहाँ ए की मात्रा वह में लगाएंगे, और ए को क्या करेंगे? हटा देंगे, और फिर जो बचा हुआ वो लिख देंगे, और शब्द हमारा हो गया मनवंतर। फिर इसके बाद ये देखो ये भी ऐसे ही है। यहाँ क्या है? ऊ के बाद क्या है? यानी भिन्न स्वर है, और भिन्न स्वर है तो ऊ किस में बदलेगा? वह में। वह भी कैसा? आधा। तो ये मैं आधा कर देंगे, ऊ का क्या बन गया? वह भी आधा। वह भी किसकी मात्रा लगाएंगे? की। तो ये वह पूरा हो गया। फिर जो बचा हुआ वो लिख देंगे, और हमारा शब्द हो गया मनवनंत। मनवनंत, इसका उच्चारण देखो, दोनों के उच्चारण में अंतर है। ये मनवंतर, ये मनवनंत।
आप इन तीन शब्दों को और जोड़ो। वधु प्लस अर्थ, वधु प्लस इच्छा, सु प्लस अस्थि। देखो ये प्लस का निशान, यहाँ कौन सा स्वर है? यहाँ किसकी मात्रा है? ऊ भी बड़ा, तो ऊ का क्या बनेगा? वह। तो ये देखो वह और ये दया का, क्यों? क्योंकि ऊ बाहर निकाल ऊ, और ऊ का क्या बनाया? वह भी कैसा? आधा। वह भी किसकी मात्रा लगाई? तो ये ए यहाँ से हटा दिया और यहाँ इसकी मात्रा हमने लगा दी। आगे जो बचा हुआ और शब्द हमारा क्या बना? फिर इसके बाद ये देखो ऊ, इसके बाद क्या है? ई। ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है, इसलिए ऊ किसमें बदलेगा? वह। तो ये वह लिखा हमने, आधा किया, ऊ का क्या बनाया? वह में किसकी मात्रा लगाई? ई की, और इस ई को यहाँ से हटाए। तो लघु ई की यदि मात्रा लगाते हैं तो अर्ध व्यंजन उसके अंदर लेते हैं, और ये च और सा, और हमारा शब्द क्या बना? बगीचा। इसके बाद देखो ये ऊ, यहाँ क्या है? ए। ऊ के बाद क्या आया? भिन्न शब्द, तो ऊ किसमें बदलेगा? वह। वह भी कैसा? आधा। तो ये आप से आधा किया, ऊ का क्या बनाया? वह भी आधा, लेकिन यहाँ क्या स्वर है? ए। यहाँ से ए को हटा देंगे और ये मात्रा कहाँ लगा देंगे? वह में, और आगे जो बचा हो और हमारा शब्द बन गया स्वस्थ। यहाँ तक ठीक है? तीनों सही है, किसी का गलत तो नहीं हुआ। तो अब ये तो था जोड़ना, लेकिन हमें संधि विच्छेद भी करना है, तो वो कैसे होगा इस नियम को वो देखते हैं। दो शब्द आपके सामने लिखे हैं, हमें इनका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद। अब सबसे पहले संधि विच्छेद करते समय हमें ध्यान रखने की जो बातें हैं वो ये है कि देखो वह देखेंगे, इससे पहले वाले नियम में हम क्या देख रहे थे? ये। अब क्या देखेंगे? वह जहाँ है वो देखेंगे, और वह से पहले यदि कोई आता है तो देखेंगे। तो इस वह से पहले भी क्या है? आता। और इस वह से पहले भी ये रह क्या है? आता। तो इसका मतलब यह संधि है, तो करेंगे प्लस का निशान। वह में किसकी मात्रा है? आ यहाँ जो बचा हुआ है वो आगे, और हमारा शब्द हो गया आगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ किसकी मात्रा लेके आए? तीसरे में क्योंकि वह किसका बनता है? तो ये शब्द बन गया हमारा गुरु। और संधि विच्छेद क्या हो गया? गुरु से आदेश। यानी आपको ये ध्यान रखना है, यदि वैसे पहले कोई आता है और यण संधि कर रहे हैं तो वैसे पहले वाला जो आता है उसमें किसकी मात्रा लगानी है? और यदि ये है और ये से पहले आता है तो किसकी मात्रा लगानी है? वैसे पहले आता है उसमें ऊ की मात्रा, और ये से पहले आता है उसमें ई की मात्रा। ई लघु भी हो सकती है और ई दीर्घ भी हो सकती है, ये आपको क्या बताए। तो अब इसका देखो ये राव है, वह में किसकी मात्रा है? और आगे जो बचा हुआ वो लिख देंगे आचरण। अब यहाँ देखो वह से पहले आता, इसमें किसकी मात्रा लगाई? तो ये देखो साधु में हमने ये ऊ की मात्रा लगाई, साधु में मात्रा चौथी आती, ये आप ध्यान रखें। और गुरु में मात्रा क्या है? छोटी। इस मात्रा का ध्यान रखें। रह में ये मात्रा तो छोटी, और ये यदि है तो मात्रा क्या है? ये दोनों मात्राओं को आपको ध्यान रखना। ये सारे सही हुए हैं, तो अब आप तीन शब्दों का संधि विच्छेद
पूर्व। साधुआगमन साध्वी भवादि स्वार्थ स्वावलंबी, इनका संधि विच्छेद करना, नियम को फॉलो करना है